जैसे कि भी आपने सुना होगा कि नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल की एंकर ने बोला है कि जो ऑनलाइन टीचर हैं या जो मतलब पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वो फ्रॉड हैं, दो कौड़ी के। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंजना ओम कश्यप की जमीर मर गई है, आत्मा मर गई है, पत्रकारिता मर गई है। ये एकदम बिकाऊ पत्रकार हैं। मैं जैसे कहा ना कि ये एक तरह के तलुए चाटने वाली हैं, तलुए चाट रही हैं। पहले देखिए, आप किसी और को बोलने का तब अधिकार रखते हैं जब आप खुद जिस चीज़ में काम कर रहे हैं आप उस चीज़ में 100% है। अंजना ओम कश्यप ने क्या कह दिया? दो कौड़ी ही तो कह दिया है। दो कौड़ी। और एक बबीता मैडम है, वो फूटी कौड़ी लेके पहुंच गई। ये तो चाटुकारिता की हद कर दी है। ये और दो कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं। मैंने सुना था उनका ये बयान जो उन्होंने कहा था, ये कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं, ये पूरी तरीके से बेसलेस है। और वही अंजना ओम कश्यप अपनी जमीर बेच दी हैं कि केवल वो प्रधानमंत्री की तारीफ करती हैं और शिक्षकों को दो कौड़ी की बता रही हैं। आपको स्क्रिप्ट मिलती है लेकिन आप देखिए तो बोल क्या रही हैं आप स्क्रिप्ट देखने से पहले। एंड अगर आपने वो चीज़ कही है तो आपको उस चीज़ को लेकर के जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि आप नहीं मांगेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एंकर है। केवल वो झाल मूड़ी की बखान करेंगे कि प्रधानमंत्री जी 10 रुपए की झाल मूड़ी कैसे खा रहे हैं और मेलोनी के कैसे खिला रहे हैं। ऐसा लगता है। और अंजना ओम कश्यप जी ने अगर ऐसी बात बोली है, बहुत बेकार बात है। मैं तो कतई नहीं इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि उनको टीचरों से आके माफ़ी मांगनी चाहिए। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो दो कौड़ी के या फ्रॉड हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है। को 100% कहना दो कौड़ी का गलत है। लीग पेपर पे बात करेगा, जो बेरोजगार युवाओं पे बात करेगा। अभी तो सिर्फ 3 जो है वो बंद हुए हैं, क्या कहते हैं उसका, कोचिंग सेंटर। अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो जितने होंगे सब बंद हो जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ससुराल है इटली, और अगर उन्होंने मेलोडी खिला दिया तो दिक्कत क्या है साली को? चाटुकारिता का हद पार कर दी हैं और उसके बाद बड़ी पत्रकार बनती हैं। सवाल पूछने वाला दो कौड़ी का होता है, और जो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो वो फूटी कौड़ी का होता है। बहुत गलत चीज़ कही है उन्होंने। इसका तो कोई सपोर्ट है, जो बंदा सपोर्ट इसका कर रहा है वो उन्हीं की तरह है, ना समझ। मुझे तो आप कहते जो एंकर में बोला है ये बात, वो एकदम सरासर गलत बात बोली है। दो कौड़ी के हैं या फ्रॉड हैं? बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल ये देखिए, न्यूज़ वाले जो भी बोलते हैं उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। अंजना ओम कश्यप क्या देश के सबसे बड़ी विद्वान पत्रकार हैं क्या? कि ऐसा गलती मत करिए। ऐसा ईमानदार पत्रकार न देश को कभी मिला है न मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में वैशाली मिश्रा और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज़। अभी हम लखनऊ के आकाश कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षकों के बारे में, जिनको अभी हाल ही में एक नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल की एंकर ने फ्रॉड और दो कौड़ी का बोला था। हाल ही में भी एक नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल की एंकर ने बोला है कि मतलब जो ऑनलाइन टीचर जो हैं वो मतलब फ्रॉड हैं या दो कौड़ी के। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बात उन्होंने बोली है ये समझदारी की बात नहीं है। ये अगर वो समझदार होती तो ये वो ऐसी पहली चीज़ तो वो ऐसी बात ना बोलती। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी टीचर को बोल देना चाहिए। टीचर हैं, बच्चों का भरोसा होता है उन पे और वो आके पढ़ाते हैं। मैंने देखा मेरे टीचर हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटे की क्लास लेते हैं ऑनलाइन में। तो उनकी मेहनत हम खुद देखते हैं तो हमें लगता है कि जब हमारे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। और आजकल आप देख ही रही हैं ऑफलाइन कोचिंग कितनी महंगी हो गई है। लाख 1.5 लाख रुपये फीस ले रहे हैं लोग। बट ऐसा नहीं कि वो पढ़ाते नहीं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। बट अब ऑनलाइन अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं। उनका कहना है कि मतलब जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास में कोई डिग्री नहीं है, लिखा नहीं, वो व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए सिर्फ वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत गलत चीज़ कही है उन्होंने। इसका तो कोई सपोर्ट है, जो बंदा सपोर्ट इसका कर रहा है वो उन्हीं की तरह है, ना समझ। मुझे तो ऐसा लगता है। और अंजना ओम कश्यप जी ने अगर ऐसी बात बोली है, बहुत बेकार बात है। मैं तो कतई नहीं इससे सहमत हूँ। बाकी जो भी है बहुत नासमझ हैं, बस यही कहना चाहूँगा। समझदारी नहीं है उनके अंदर, समझदारी लानी चाहिए। इतनी बड़ी यार आप एंकर हैं, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल आप लीड कर रही हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदार बनिए, आप अपना कंटेंट अच्छा करिए, अच्छी न्यूज़ दिखाइए, अच्छे व्यूज़ बटोरिए। अब आप टीचर को ट्रोल करके व्यूज़ बटोर रही हैं, बहुत गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उनको टीचरों से आके माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई एक टीचर हैं 20-20 घंटे पढ़ाते हैं, 20-20 घंटे की मैराथन क्लास होती है। लास्ट जब नीट के कुछ दिन बचते हैं तो टीचर लोग मैराथन क्लास लेते हैं जिसमें वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ाते हैं। तो उनकी मेहनत है और ऐसे किसी टीचर को कह देना मुझे नहीं लगता वो समझदारी की बात है, वो बहुत गलत बात है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? वैसे किस चीज़ पर? अभी मतलब एक नेशनल टीवी न्यूज़ के एंकर ने बोला है कि मतलब जो सोशल मीडिया के जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो फ्रॉड हैं, दो कौड़ी के हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले देखिए, आप किसी और को बोलने का तब अधिकार रखते हैं जब आप खुद जिस चीज़ में काम कर रहे हैं आप उस चीज़ में 100% है। देखिए,
आपका काम है जर्नलिज्म का काम है ना। आप अगर न्यूज़ दिखा रहे हैं तो आपको वो दिखाना चाहिए जो रियल इश्यूज़ है कंट्री में, जो कि कंट्री के रियल इश्यूज़ इस टाइम पे क्या चल रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है ना, नीट का पेपर लीक हुआ, SSC GD का पेपर हुआ, उसमें इश्यूज़ आए, बाकी भी मल्टीपल पेपर हुए जिसमें इश्यूज़ आए। किसी भी न्यूज़ चैनल उस चीज़ को कवर करा प्रॉपर्ली? नहीं। क्या कवर कर रहे हो आप कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए, उन्होंने ये चीज़ करी। वो चीज़ दिखाने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। आज से कई साल पहले इंडिया की जो GDP थी वो समथिंग अराउंड 250 बिलियन के अराउंड थी और 300 बिलियन थी, एंड चाइना की उस टाइम पे 250 बिलियन थी। प्रेजेंट टाइम पे चाइना की जो कि इकोनॉमी है वो 300 ट्रिलियन पे है। क्यों? क्योंकि वो ले करके गए हैं वहाँ पे, आपकी कम थी उस टाइम पे। आप वो नहीं दिखा रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो? आपका काम है जर्नलिज्म का। आप दिखा रहे हो कि उन्होंने जा करके यहाँ पे मेलोडी खिलाई। आप अपना काम देखिए। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। बहुत से ऐसे टीचर जो कि IIT में पढ़ करके उसके बाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना BTech वगैरह IIT से कंप्लीट करा है। इवन बायोलॉजी के भी कई ऐसे टीचर, बहुत से ऐसे टीचर जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज़ हैं, अगर वो आ रहे हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर डिग्रीज़ हैं। एंड हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे किसी को फॉलो नहीं करते हैं। उनको उनका कहना है कि मतलब जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके पास में कोई डिग्रियां नहीं हैं, वो बस खाली जो है मतलब व्यूज़ पढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे अगर जर्नलिज्म का काम कर रहे हो, तो अगर आप आज तक के लिए काम कर रहे हो तो फ्री में काम नहीं कर रहे हो, राइट? आपको भी आज तक पैसे दे रही है। अगर मैं PW में टीचर हूँ, इट मीन्स PW ने मुझे हायर करा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डिग्रीज़ है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, इस वजह से मुझे PW ने हायर करा है, राइट? तो पैसा इज़ अ सेकेंडरी चीज़ है ना। आप ये नहीं कह सकती वो केवल पैसे कमाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। पैसा इज़ अ सेकेंडरी चीज़। पैसा भी तब आता है जब आपके उतने फॉलोअर्स हो जाते हैं। उतने फॉलोअर्स आपके तब होते हैं जब आप एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हो अपने स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ, तो आपके इतने फॉलोअर्स है, तब आप अर्न कर पा रहे हो उस मुकाम पर पहुँच पाए हो। तो ये चीज़ कहना कि टीचर्स केवल अर्निंग के लिए कुछ भी आकर के वो बोर्ड पे लिख देते हैं और 2 कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं। मैंने सुना था उनका ये बयान जो उन्होंने कहा था, ये कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं, ये पूरी तरीके से बेसलेस है। एंड अगर आपने वो चीज़ कही है तो आपको उस चीज़ को लेकर के जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि आप नहीं मांगेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एंकर है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे ये पेपर लीक जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, इनको दबाने के लिए ऐसी बातें हुई हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम लैग कर रहा है, एंड उस चीज़ को छुपाने के लिए देखिए कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, बीट BJP बीट कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाती है, पूरी मीडिया बायस्ड हो जाती है। आप सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉपर न्यूज़ दिखेगी जो कि आप उस पर देखेंगे, न्यूज़ चैनल पे देखेंगे, चाहे आज तक देखो आप, चाहे इंडिया TV देखो। एक टाइम था जहाँ पे NDTV इंडिया एक प्रॉपर न्यूज़ दिखाता था, जिसमें क्या कहते हैं रवीश कुमार वगैरह हमें दिखाते थे, प्रॉपर न्यूज़ बताते थे। क्या हुआ? अडानी ने खरीद लिया पूरा चैनल, पूरी न्यूज़ ख़त्म हो गई, वहाँ से वैनिश करके रवीश कुमार ने छोड़ दिया NDTV इंडिया। तो जिसका जो काम है, मुझे लगता है उसको उस चीज़ के बारे में ही बोलना चाहिए और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी और को जा करके मॉक करो कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में स्टूडेंट्स उनको एडमायर कर रहे हैं, बाकी लोग उनको एडमायर कर रहे हैं। आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें लोग वो चीज़ नहीं पसंद कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पे कंट्री का कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं जो कि प्रॉपर न्यूज़ कवर कर रहा हो। इंस्टेड ऑफ दोज चैनल्स जो कि सोशल मीडिया पे एक प्रॉपर न्यूज़ तो भी दिखा रहे, कितनी चीज़ें चल रही हैं, मणिपुर में चीज़ें चल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है। यहाँ पे अभी क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ईद वाले दिन हुआ कि क्या कहते हैं 3 लड़कों ने बुलाया एक हिंदू लड़के को, एंड ईद वाले दिन, वो बकरीद वाले दिन जब उसको कहा कि बकरा तुमको हलाल करते हुए दिखाएंगे, तो उन्होंने मार दिया, उसको चाकू मार दिया। आपने वो चीज़ क्यों नहीं कवर करी न्यूज़ पे? आप वो कवर करोगे कि योगी ने एनकाउंटर कर दिया। क्यों? योगी BJP के हैं एंड वो उत्तर प्रदेश के CM हैं। ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं, योगी जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप एक पर्टिकुलरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अगर आप बायस्ड हो जाएंगे ना कि BJP जो भी कर रही है वो सब सही कर रही है, वो चीज़ गलत है। आपको दिखाना चाहिए, आपका काम है जर्नलिज्म। आप उनको छोड़ो, वो कुछ भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो कोई भी, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो ऐसे ही व्यूज़ बटोर रहे हैं ना, वो बस कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उनको आप हटा दो एक तरफ। आप क्या कर रहे हो? आपका काम जर्नलिज्म का है। आप रियल इश्यूज़ ला पा रहे हो चैनल पे? आप शाम को बस घर जाओ, घर में जाकर के 6 बजे से 9 बजे तक बैठ करके बस न्यूज़ देखो। आप अगर आपने कोई न्यूज़ चैनल में डिबेट भी ओपन करी है तो उसमें 4 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स बैठाए जाएंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद BJP वाले एंकर के, BJP का जो भी पॉलिटिकल लीडर बैठा होगा उसी की तरफ से एंकर भी बोलने लगेगा, मॉक करने लगेगा, किसको? कांग्रेस वाले को और आप वाले को। मैं मान रहा हूँ कि लेफ्ट विंग ऐसा कुछ नहीं कर रही जिसकी वजह से हम उन्हें एक्नॉलेज कर सकें कि राइट विंग के ऊपर हैं वो लोग, बट बायस्ड होना इतना ज़्यादा किसी भी जर्नलिस्ट का, वो बहुत चीज़ गलत है।
और उन्हें मेरे ख्याल से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी टीचर्स को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास बहुत बेहतर डिग्रीज भी हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा। जैसे कि भी आपको पता है जैसे नीट एग्ज़ाम जैसे जो मुद्दे हुए हैं या पेपर लीक हुए हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी किसी न्यूज़ चैनल्स में इनकी बातें नहीं उठाई गई, नहीं उठाई गई। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमने सबसे पहली बात तो ये कर दी ना कि बायस्ड हो गई ये चीज़ें। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके अंडर है प्रेजेंट है? बीजेपी के अंडर है ना। तो अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट जाओगे, इट मीन्स आप बीजेपी के अगेंस्ट जाओ रहे हो। बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जा सकते अगर आपके मुंह पे टेप लगा रखा है बीजेपी के नाम का। ऐसे नहीं कि आई डोंट सपोर्ट बीजेपी, मैं एक हिंदू ब्राह्मण लड़का हूँ, पांडे नाम है मेरा, अथर्व पांडे नाम है, एंड मैं कम्प्लीटली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन केवल उस हद तक कि वो हिंदुज़्म को नीचे नहीं दबा रहे हैं, केवल उस हद तक। कई जगहों पे होता है कि वो हिंदू बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू बायस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो रियल इश्यूज़ हैं, जहाँ पे चाहे पढ़ाई आ जाए, चाहे कोई भी चीज़ है, इन चीज़ों पे अगर कोई भी पार्टी लैग करते हुए दिखेगी तो एज अ यूथ हम उस चीज़ के अगेंस्ट बोलेंगे। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो 2 कौड़ी के या फ्रॉड हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप कहते जो एंकर में बोला है ये बात, वो एकदम सरासर गलत बात बोली है। वो ऑनलाइन टीचर्स वो कितनी मतलब हेल्प करते हैं हम लोग की, वो मुझे पता है। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, मैं रात में उनसे मतलब पढ़ता था, तो मतलब वो सोच लीजिए वो सुबह उठ के 4 बजे वो मतलब हम लोग की हेल्प करते थे कि कैसे मतलब क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या आने वाला है पेपर में, मतलब वो इतने अच्छे से समझाते थे। और एक एंकर मतलब वो अपनी मतलब पहली बात जो एंकरिंग करी वो ही सही से करे, वो टीचर्स के बारे में ना बोले उल्टा उल्टा। वो जिसको बोल रही है एकदम गलत कह रही हैं, एकदम ही गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। जैसे अभी नीट एग्ज़ाम जैसे जो मुद्दे हुए हैं, मतलब पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब उनको दबाने के लिए ऐसी न्यूज़ या कंट्रोवर्सीज हो रही हैं? बिल्कुल, वो एंकर किसके साथ मिली हुई है? वो किसके साथ मिली हुई है? वही जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्हीं को कहते बचाने के लिए वो ऐसा कह रही हैं। मतलब वो एक तरह से उनका एकदम पक्ष ले रही हैं कि मतलब गलत हो रहा है तो मतलब होने दो, वो मतलब सही है ही नहीं, वो भी सही, मतलब वो गलत कर रहे हैं, वो सही है। मतलब उनका कहने का मतलब क्या सेंस है ये, मतलब कहने का एकदम एकदम गलत बात है ये, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी। आप पहले अपनी एंकरिंग सही से करिए, आप एंकरिंग बिल्कुल एकदम सही से नहीं कर रही हैं। आप क्या कर रही हैं? आप कहते ये सत्ताधारी पार्टी है, उनको ही बस कहते बोली जा रही है ये अच्छे हैं, कैसे मतलब बताते हैं कि ये रुपया गिरने नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या अनसन चीज़ें बताते हैं कि वो अपने आप गिर रहा है, मतलब क्या मैं इसके बारे में बोलूँ बता नहीं सकते। आप मतलब देश को ऐसा समझ रही है कि एकदम सब पागल है, स्टूडेंट्स एकदम बेवकूफ़ है, मतलब उन लोगों को कोई वो नहीं मतलब पड़ेगा, कुछ भी वो सब बोल के चले जाएंगे, सब समझ जाएंगे। मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब स्टूडेंट्स खड़ा हो चुका है, जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और याद रखिएगा, अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे ना, फिर आगे इनको बहुत दिक्कत आएगी। 2 कौड़ी के हैं या फ्रॉड हैं? बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए न्यूज़ वाले जो भी बोलते हैं उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ऑनलाइन टीचर्स इतने कम पैसे में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं इस टाइम गरीब बच्चों के लिए, तो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप ये सब बोल रहे हो। आपको स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन आप देखिए तो आप बोल क्या रही हैं? आप स्क्रिप्ट देखने से पहले जो मन में आ रहा है बोल रही हैं आप ये देखिए ना कि बोलने से पहले सोचिए आप क्या बोल रही हैं। मतलब टीचर इतने अच्छे मेहनत करके इतना कम, जैसे अभी आप रिजल्ट देख ली PW का, जे एडवांस का रिजल्ट आया है, मैंने रिजल्ट देखा था। एक पेरेंट्स के बच्चे, मतलब एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स हैं, किसी के फल बेचते थे, वो IIT मुंबई में गया है। तो ये देखिए आप इतने कम पैसों में वो IIT भेज रहे हैं हमारे PW वाले टीचर्स, ऑनलाइन में कम कंटेंट में कम पैसे में। तो आप ये कह रही हैं 2 कौड़ी के हैं, तो ऐसा तो नहीं है, 2 कौड़ी के तो नहीं है वो। और आप ये चिप निकालती हैं 2000 के नोट में, आप बताइए आप कैसी हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका क्या क्या लगता है कि मतलब ज़्यादा पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, न्यूज़ चैनल्स पे या मतलब सोशल मीडिया पे? जो सोशल मीडिया के जो टीचर्स हैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। देखिए न्यूज़ पे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, तो आप भी जानती हैं। और न्यूज़ पे तो पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो आप भी जानते हैं। और रही बात सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे हाँ हो सकती है अच्छी पढ़ाई। फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिए, हर जगह मिल जाएगा आपको। थैंक यू। जैसे कि भी आपने सुना होगा कि नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल की एंकर ने बोला है कि जो ऑनलाइन टीचर हैं या जो मतलब पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे, वो फ्रॉड हैं, 2 कौड़ी के। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय अंजना ओम कश्यप जी जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है अध्यापकों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर,
ये बहुत दुखदाई है। किसी शिक्षक ने अंजना ओम कश्यप जी को भी पढ़ाया होगा। ये कच्चे घड़े की किस तरह से संवारता है शिक्षक, किस तरह से उसे जीने का सभ्यता सिखाता है और जो है पढ़ाई लिखाई करा कर जो है शिक्षा दे के उनको जीवन में एक तरह से इंसान बनाने का प्रयास करता है। और वही अंजना ओम कश्यप अपनी ज़मीर बेच दी हैं कि केवल वो प्रधानमंत्री की तारीफ करती हैं और शिक्षकों को दो कौड़ी की बता रही हैं। कोई शिक्षक आपको भी पढ़ाया होगा, उस शिक्षक की आत्मा जो है आत्मग्लानि में होगी। अंजना ओम कश्यप क्या सबसे देश के सबसे बड़ी विद्वान पत्रकार हैं क्या? जिस तरह से उनका हाव भाव, जिस तरह से उनका चाल देखिए और जिस तरह से हेलीकॉप्टर से केवल जो है इंटरव्यू लेने जाती हैं और भारी भरकम वेतन पाती हैं, उसी से आप उनको बहुत अच्छा समझती हैं। वो तो चटकारता का हद कर दिया। अरे पत्रकार वो है जो किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार मिटाने की आवाज़ और जो है महंगाई की समस्या की आवाज़ सरकार से आंख में आंख डाल के पूछे, पत्रकार वो है। ये तो चाटुकारिता की हद कर दी है। ये तो इंसानियत और मानवता को भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दी हैं और बनी है बड़ी पत्रकार। कैसी पत्रकार, कहाँ की पत्रकार? आप ये बताइए। महिलाओं को ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कभी सवाल नहीं पूछने आती हैं। केवल वो झाल मूढ़ी की बखान करेंगे। प्रधानमंत्री जी 10 रुपए की झाल मूढ़ी कैसे खा रहे हैं और मेलोनी के कैसे खिला रहे हैं, यही की तारीफ करती हैं। प्रधानमंत्री जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये तारीफ करती हैं। आप बताइए, जिस देश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, B.Ed, BTC करके, नेट और JRF करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके माता पिता कुंठित हो रहे हैं। वो सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं करती कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप कहे थे कि हम आएंगे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अब तक तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता। आपने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, आपने कितना भ्रष्टाचार समाप्त किया? आपने कहा था विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा, कितना आप विदेशों से काला धन लाए इसको बताइए जरा जनता को। आपने कहा था कि हम महंगाई की समस्या समाप्त कर देंगे, महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है, तेल डीजल पेट्रोल सब बढ़ रहा है और गैस जो है 993 रुपया एक बैग बढ़ गया। ये मतलब क्या, ये पॉपुलर होने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि आज की युवा का मतलब जो सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो पेपर एग्ज़ाम लीक होना, स्कैम होना, इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए या फिर मतलब इसके बावजूद शिक्षकों पे जो उनके लिए मतलब उठा रहे हैं बातें अपनी, उन पे ऐसे तंज कसना या बातें कहना, ये चीज़ें सही हैं कि मतलब क्या गलत है? देखिए, यूट्यूबर और जो है ये आपके शिक्षक जो पढ़ाते हैं और जो यूट्यूबर है समाज की बात को, समाज की वेदना को, समाज की परेशानियों को और जनता की आवाज़ को, जनता के परेशानी को उठाते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप, आपको बता दें, सच्चाई यही है कि नीट पेपर जो आउट हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए शिक्षकों को इस तरह वो ये नहीं मांग कर रही कि NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो सरकार ने बनाया है उन अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई करिए, उन्हें बर्खास्त करिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उन्हें जेल भेजिए। ये सवाल नहीं प्रधानमंत्री जी से कर रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगने की बात नहीं कर रही हैं। तमाम पेपर आउट हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसकी जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं करती। वहाँ से ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए शिक्षकों के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो लोग जो है TRP बटोरने के लिए या व्यू बटोरने के लिए इस तरह कर रहे हैं। अरे तमाम गरीब बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, जो भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़कर जो है डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं और JEE बन रहे हैं। तो वो शिक्षक तो महान हैं जो कम फीस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अंजना ओम कश्यप लाखों रुपया वेतन पाती हैं और उसके बाद भी अपनी ज़मीर बेच दी हैं, अपनी आत्मा बेच दी हैं, चाटुकारिता का हद पार कर दी हैं और उसके बाद बड़ी पत्रकार बनती हैं। पत्रकार का धर्म होता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि पत्रकार की कलम कभी झुकनी नहीं चाहिए,
कभी सवाल जो है दबना नहीं चाहिए और सत्ता से आंख में आंख डालकर पत्रकार सवाल जो है जनता के हित के लिए करना चाहिए। और जो पत्रकार सरकार की चापलूसी करने लगे, सरकार की प्रशंसा करने लगे, वो पत्रकार नहीं रहता, वो चाटुकार हो जाता है, वो अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है। तो अंजना ओम कश्यप जी जो है वो पत्रकार नहीं है, वो केवल सरकार की जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता नहीं, महाप्रवक्ता बन गई हैं। केवल सरकार का ही पक्ष रखेंगी, वो जनता की बेबसी लाचारी को नहीं वो जो है उठाती हैं सरकार के सामने। तो वो पत्रकार नहीं हैं, वो बिकाऊ पत्रकार हो गई हैं, बिकी हुई पत्रकार हैं। पत्रकार को निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, जो गरीबों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार की आवाज़ और महंगाई की समस्या की आवाज़ सरकार से सवाल पूछे कि ये क्यों हो रहा। आपने वादा क्या किया था? देश के प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछते हो अंजना ओम कश्यप, कभी नहीं पूछी कि आपने वादा किया था कि मैं आऊँगा तो महंगाई समाप्त कर दूंगा, मैं आऊँगा तो गरीबी समाप्त कर दूंगा, मैं आऊँगा तो आतंकवाद समाप्त कर दूंगा, मैं आऊँगा तो लोगों को रोजगार दूंगा। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किए थे, आज 22 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते। ये रोजगार दिए अभी तक? केवल ये लोग जो है गोदी मीडिया बनकर केवल प्रचार सरकार का कर रहे हैं। कभी सवाल उन्होंने कहा या सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी आप जनता से कह रहे हैं कि तेल कम खरीदिए, डीजल पेट्रोल कम खरीदिए, गैस का प्रयोग भी कम करिए, जनता मान जाएगी। उनका कहना है कि मतलब जो ऑनलाइन टीचर हैं उनके पास में ना कोई डिग्री है ना कोई ज्ञान है, वो खाली पैसा बटोर रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं और उनको कुछ आता जाता नहीं है। बिना ज्ञान के उनके पढ़ाए बच्चे जो है पुलिस हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हो रहे हैं, जेई हो रहे हैं, एई हो रहे हैं। आप बताइए, बिना पढ़े लिखे शिक्षक भी हो रहे हैं, उन्हीं के पढ़ाई लिखाई। सरकार ने परीक्षा लेती है, आप ये बताइए, सरकार परीक्षा करवाती है तो उन्हीं लोगों के पढ़ाई लिखाए बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर हो रहे हैं, अधिकारी हो रहे हैं। अंजना ओम कश्यप सबसे बड़ी विद्वान है, तो क्यों नहीं खान सर बुला रहे हैं कि आइए हमको पढ़ाइए। अंजना जी आप आके डिबेट कर लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। सबसे बड़ी बात है आप ध्यान भटका रही हैं। अंजना ओम कश्यप जी को जो है सरकार से सवाल पूछना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 11 साल में आपने कितना काला धन ले आए, इसको क्यों नहीं बताते हैं? जो काला धन पहले जमा था उसका 10 गुना ज़्यादा जो काला धन इस समय जमा हुआ, प्रधानमंत्री जी उस पर क्या कार्रवाई किए? उस पर सवाल नहीं करेंगी तो आप देश किधर जा रहा है? आज देश किधर जा रहा है? आपका देश जो है गरीबी की तरफ बढ़ रहा। देश के प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि अब 1947 की स्थिति आने वाली है, तो आप कह रहे थे कि देश आगे जाएगा, अब आप कह रहे हैं देश जो है पीछे जा रहा है। तो आप बताइए कि आप कैसे देश को नहीं संभाल पा रहे हैं? जब जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई तो आपको देश के आगे ले जाना चाहिए। आपकी नीतियां, आपकी विदेश नीति फेल हो गई, आपकी तमाम आर्थिक नीति फेल हो गई, तभी ने देश पीछे जा रहा है। आप दूसरे देश के तुलना कराते हैं, दूसरे देश के तुलना कराने से पहले वहाँ का वातावरण देख लीजिए। आपके यहाँ 10,000 रुपया कमाने में लाले पड़ जाते हैं, लेकिन अमेरिका में 10,000 नहीं 10 लाख कमाने में लाले नहीं पड़ते। तो आप अमेरिका की तुलना करिए ना, वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला भी एसी कार से आता है, झाड़ू लगा के एसी कार से जाता है। यहाँ इस तपती गर्मी में जो है ईंटा गारा देता है इंसान, और जो है इस गर्मी में जो है गेहूं की मड़ाई करता है यहाँ का आदमी, और पाता कितना है? 300-400 रुपये रोज का। तो आप बताइए क्या है? तो आप दूसरे देश की तुलना करते हैं तो और मामले में भी तुलना करिए देश के प्रधानमंत्री जी। आपको क्या लगता है कि देश के जैसे इतने सारे बड़े मुद्दे हैं, उनको छोड़ के शिक्षकों पे ऐसे उंगली उठाना या ऐसी बातें करना, इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? अंजना ओम कश्यप जनता को गुमराह करने का एक नया तरीका ढूंढ दिया कि शिक्षकों को ऊपर इस तरह का जो है टांटिंग कर रही हैं। अंजना ओम कश्यप की जमीर मर गई है, आत्मा मर गई है, पत्रकारिता मर गई है। ये एकदम बिकाऊ पत्रकार हैं। मैं जैसे कहा ना कि ये एक तरह के तलुए चाटने वाली हैं, तलुए चाट रही हैं सरकार का, और जो है केवल तलुए चाटते रहेंगी, लेकिन इनकी जमीर जग नहीं रही है। पता नहीं इनके जो माता पिता भी देख रहे होंगे, जो किसान लोग देख रहे होंगे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी और यहाँ तक कि परजीवी कहा था अन्नदाताओं को, उस पर सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछी। तो अंजना ओम कश्यप की जमीर बिक गई है।
भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने गिरवी रख दिया है, उन्होंने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और देश की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए शिक्षकों को इस तरह से कर रही हैं। ये कभी जनता माफ़ नहीं करेगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोचिंग पत्रकारिता का माननीय जी कह रहे थे, पत्रकारिता कोई भी कर सकता है। आप चेतन भगत को देखिए, बीटेक करके पत्रकारिता करें, चेतन को आप देखें कमेंट्री कर सकते हैं। पत्रकारिता एक दर्पण होता है आपको आंख दिखाने का। अगर कोई भी पत्रकार अगर कह दिया तो कम से कम उसकी बातों को देखा जाए, सुना जाए, कहा जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। बच्चों को हर प्रति सबकी संवेदना है, जो पेपर कैंसिल हो रहा है निश्चित रूप से बच्चों को लेकर है, मगर जिस प्रकार से कोचिंग ने एक रवैया वो निकाला है कि 5 बच्चों का पोस्टर लगाते हैं और लाखों रुपये लेते हैं। जिस प्रकार से आप बिल्डिंग में 500 बच्चों को रखने का व्यवस्था है, मगर आप 1200-1400 बच्चों को उसी में पढ़ाते हैं। आप अंडरग्राउंड बच्चों को पढ़ाते हैं। आप दिल्ली में तमाम कांड देखे थे जो पानी घूट पर गया था। तो निश्चित रूप से जो कमाने का एक जरिया बना रखे हैं, एक कैप्सूल कोर्स चलाते हैं 90 दिन का, एक 60 दिन का प्री कोचिंग चलाएंगे, वो चलाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी उनसे त्राहिमाम है। और हर पेपर को कैंसिल कहना और गलत कहना ये गलत है। किसी भी टीचर को नहीं कहना चाहिए जब तक ले आप जांच पड़ताल सही ना कर ले, तब तक ले। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं काफ़ी बड़े, इन पे सवाल उठाने के बजाय उनको जो है ऐसे मतलब सवाल शिक्षकों पर उठा रही हैं, उस पर मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक समाज का आँख है, ठीक है, मगर वही आँख जब गलत जगह पर जाता है, बच्चों की भावनाओं के साथ जब खेलता है, पेपर लीक है, आप उसका एविडेंस जमा कीजिए, कोर्ट में जाइए, अब तमाम मुद्दे हैं, मगर आप किसी को लेकर हज़ारों और 2000 का लोगों को लेकर आप गलत भावनाओं से आप गलत टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी उनको एक्शन लेना चाहिए। और इनके हर बार यही रहता है कि पेपर कैंसिल हो, एक अपना नया बैच चला जाए, एक नया कमाई का जरिया ढूंढा जाए। और कम से कम इस देश में 5 लाख करोड़ का इनका एक बिजनेस है। एक टीचर साइकिल से चलने वाला कब करोड़पति हो जाता पता नहीं चलता, एक पैदल चलने वाला कब इतना लाइफ स्टाइल उसका अच्छा हो जाता पता नहीं चलता। कहते लोग कि गरीबों को पढ़ा रहे हैं। ये एंकर ने जो इतनी बड़ी बात बोली है कि मतलब जो ऑनलाइन शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं वो फ्रॉड हैं या 2 कौड़ी के हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को 100% कहना 2 कौड़ी का गलत है। हर विभाग में, हर शिक्षा में, पत्रकारिता में, चाहे जहाँ भी हो, कुछ लोग अच्छे हैं तो कहीं कहीं लोग बुरे भी हैं। जिस प्रकार से कोचिंग का 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो फीस है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं बच्चों का हास्यप्रस है और पेपर कैंसिल। मगर ऐसे जो कोचिंग वाले हैं कि नहीं 5 बच्चों को लगा कर और 1.5 लाख 2 लाख उसी लें, उसके बाद उनका एक अलग से अपने में ही लाइब्रेरी है, एक हॉस्टल है, सब जगह कमाई के जरिया बनाए, तो उनको कम से कम ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। नेशनल टीवी न्यूज़ की एंकर ने कहा है कि जो तब ऑनलाइन टीचर हैं वो फ्रॉड हैं, 2 कौड़ी के हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अंजना ओम कश्यप की कोई मजबूरी है, उस मजबूरी में अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो समझना चाहिए टीचर्स, जितने टीचर्स हैं मजाक बना रहे हैं अंजना ओम कश्यप की। ईमानदार पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप जी, वो देश हित में बात करती हैं, नीट पर नहीं बात करके वो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, शिक्षा पर ना बात करके वो जो है क्या कहते हैं मोदी जी के मेलोडी पे बात करती हैं, वो जो है बेरोजगारी महंगाई पर ना बात करके जो है वो झालमुड़ी पे बात करती हैं। ऐसे ईमानदार पत्रकार के पीछे जो देश के टीचर्स पड़ गए हैं ना, उनको मैं चेताना चाहता हूं कि ऐसा गलती मत करिए। ऐसा ईमानदार पत्रकार ना देश को कभी मिला है ना मिलेगा, क्योंकि कम से कम देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई खड़ा तो है जो प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, अमित शाह की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा है। ऐसा कोई भविष्य में नहीं मिलेगा जो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ खड़ा हो। और ये टीचर्स ये नीट की बात करेंगे, ये जितने टीचर्स हैं नीट की बात करेंगे कि लीक कैसे हो जाता है। अरे डायपर लीक नहीं, डायपर नहीं लीक होता है, क्या कहते हैं, मैं गलत बोल गया, चलो खैर कोई बात नहीं है, आगे और बढ़ा लेते हैं। अब आप बताइए किस तरीके से कैसी भावना रखते हैं ये सारे टीचर्स। मतलब अंजना ओम कश्यप की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं, सारे टीचर्स पीछे पड़ गए। अंजना ओम कश्यप ने क्या कह दिया, 2 कौड़ी ही तो कह दिया है, 2 कौड़ी। और एक बबीता मैडम है वो फूटी कौड़ी लेके पहुंच गई, कह रहे ये फूटी कौड़ी है। शर्म नहीं आता है, देश के इतने जो है बड़े पत्रकार के पीछे पड़ गए ये लोग और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप बताइए, देश के अंदर महंगाई बढ़ गई, अंजना ओम कश्यप ने उस पर कोई बात कही? हालांकि जब महंगाई बढ़ी तो उन्होंने बताया कि देश के 90 के दशक में देश के लोग कैसे चलते थे। वो जो है बैलगाड़ी पे चलते थे, वो गाड़ी का इस्तेमाल कम करते थे,
वो एक टाइम का खाना नहीं खाते थे। ऐसा कौन बताता, ऐसा विश्लेषण कौन करता, हमको बताइए। ऐसा कोई नहीं मिलेगा देश का ईमानदार पत्रकार। जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने जो है देश को संभाल रखा है, मोदी जी को संभाल रखा है, इन बेरोजगारों की औकात है, हैसियत है जो अंजना ओम कश्यप से सवाल पूछेंगी? इनकी औकात नहीं है। वो झालमुड़ी पर चर्चा करेंगे। 100 मिलियन चला गया वीडियो, उस पर चर्चा कर रही हैं और हमें अच्छा भी लगता है। और हम जब देखते हैं तो मेरा दिल इतना सीना चौड़ा हो जाता है, हमें लगता है कि कोई चर्चा कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है इस पे, देश के आर्थिक पर। अब बताइए, अगर देश के इतनी बड़ी एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, महंगाई बढ़ता है, दूध बढ़ता है, तुरंत अंजना ओम कश्यप का शो में आ जाता हल्ला बोल में कि दूध को कम इस्तेमाल करिए। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कहते हैं आप ऐसा करिए, बैलगाड़ी से चलिए, साइकिल से चलिए। ऐसा बेहतरीन वक्तव्य और इतने अच्छे एंकर और अच्छे तरीके से पेश करने वाली अंजना ओम कश्यप को ये आजकल के टीचर्स जो है वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमें तो शर्म आने लगी है। जैसे अभी आपको देखा होगा कि जैसे पेपर लीक जैसी समस्याएं हुई, एग्जाम स्कैम जैसी समस्याएं हुई, इस पर उनको सरकार से सवाल करने के बजाय अगर शिक्षकों पे उंगलियां उठा रही हैं तो वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोल रही हैं या उनको कोई मतलब नहीं, फिर आप बिक गई हैं। आप टीचर्स के हाथों से बिक गई हैं, बिक गई हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सवाल पूछने वाली हैं, शिक्षकों के बारे में सवाल पूछेंगे? नहीं चलेगा। ये शिक्षक बेरोजगार हैं, इस पर सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। पेपर लीक हो रहा है, इस पर सवाल आप नहीं पूछ सकती हैं। अगर देश के अंदर महंगाई बढ़ रहा है तो उस पर आप सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप होती कौन है? दो कौड़ी के हैं? क्या हैं आप? हमें बताइए। दो कौड़ी के हैं? सवाल पूछने वाला दो कौड़ी का होता है, और जो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो वो फुटी कौड़ी का होता है। ये बबीता सिंह ने बताया है, बबीता मैडम ने बताया है। और ये खान सर, ये करीब 2-4-10 हजार बच्चों को पढ़ाकर, लाखों बच्चों को पढ़ाकर अपने आप को बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि आओ बताओ पढ़ाओ हमको, तलवे कैसे चाटा जाता है। मतलब अंजना ओम कश्यप तलवे चाटना सिखाएंगे? शर्म नहीं आता खान सर को। इस तरीके से कह रहे हैं बताओ कैसे 2000 के नोट में जो है चिप कैसे मिलता है, आओ पढ़ाओ आके। ये तंज कसेंगे? देश के इतने बड़ी एंकर पर तंज कसेंगे? शर्म नहीं आती इनको? हम तो सीधा अंजना ओम कश्यप जी के साथ हैं। वो जो भी कहेंगे वही सही कहेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई है वो 14 के बाद कंप्लीट हुई है। उनका कहना है जो ऑनलाइन टीचर है उनके पास में ना कोई डिग्री है ना कोई ज्ञान है, खाली व्यूज के लिए वो यूट्यूब बटोर रहे हैं या पैसा बटोर रहे हैं। व्हाट्सएप से वो सीखीन होगा, यूट्यूब से पढ़ाई किए होंगे। अंजना ओम कश्यप तो कोई एक डिग्री कॉलेज होगा मोदी जी की या बीजेपी की, उससे पढ़ाई करके आई होंगी वो बेचारी। तो उनको इतना ज्ञान है, और ज्ञान है तो ज्ञान के बल पर जो है वो हल्ला बोल शो चलाती हैं। उस शो में हमको यकीन मानिए मैं अपना आधा घंटा समय निकाल कर हल्ला बोल देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर नीट पर बात नहीं होती है, वहाँ पर महंगाई पे बात नहीं होती है, वहाँ पर देश में कैसे संचालन हो, देश कैसे चले, ये चीज़ बताई जाती है। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे कि जो शिक्षकों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं, उनको एजुकेशन देने की। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अंजना ओम कश्यप ने शिक्षा का वो दूध पिया है और वो दहाड़ रही हैं। ये शिक्षक कहाँ पिए हैं? इनकी कोई औकात है? ये पढ़ा रहे हैं, ये गलत है। और सुन लीजिए, इस देश के अंदर जो नीट लीक पेपर पे बात करेगा, जो बेरोजगार युवाओं पे बात करेगा, अभी तो सिर्फ 3 जो है वो बंद हुए हैं, क्या कहते हैं उसका, कोचिंग सेंटर। अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो जितने होंगे सब बंद हो जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि देश में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है, देश के अंदर उनकी ज़रूरत है जो भाजपा की बात करें, जो बीजेपी के साथ रहें। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ऐसा महापुरुष ना कभी मिला है देश को और ना मिलेगा। हम अपने महापुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, जो चाय बेचकर आज प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो कांग्रेस की देन थी कि वो प्रधानमंत्री बन गए। अरे नहीं, वो मोदी जी की नहीं, अरे रुक जाए भाई, नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, इसमें किसी का रोल नहीं है, ना कांग्रेस का ना किसी का। वो चाय बेचकर जो है प्रधानमंत्री बने हैं और इतना ऊंचे अपने परिवार को त्यागा है, राष्ट्रवाद के लिए त्यागा है, और आज देखिए टॉप पर हैं। पूरा विश्व उनको देखता है। एक झालमुड़ी खा लेते हैं तो 100 मिलियन आ जाता है, स्विमिंग कर लेते हैं 150 मिलियन आ जाता है।
अब टॉफी देखिए नहीं, वो तो गलत बात है। मेलोडी अगर उन्होंने दिया इटली के प्रधानमंत्री को, तो आप इसको गलत मत लीजिएगा। और आप भी जो मजाक बनाते हैं देश के प्रधानमंत्री, ये गलत बात है। अच्छा एक बात बताइए, इटली से भारत का क्या रिश्ता है? भारत का इटली से क्या रिश्ता, आप बताइए जरा, आप बताइए पहले, पता है क्या रिश्ता है? नहीं जानते? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई का वो ससुराल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ससुराल है इटली। और अगर उन्होंने मेलोडी खिला दिया तो दिक्कत क्या है साली को? गलत क्या हो गया है? आप लोग समझते नहीं हैं। वो मालोनी को मेलोडी खिला दिए तो दिक्कत क्या है भाई? राजीव गांधी का ससुराल था कि नहीं था? था कि नहीं था? इटली क्या है? ससुराल ही तो है। और उन्होंने क्या कर दिया? मेलोडी खिला दिया साली को। अब इसका बखेड़ा खड़ा कर दिए सब लोग। यही चीज़ अंजना ओम कश्यप बताती हैं, और यही चीज़ हम लोगों को जब देखने को मिलता हल्ला बोल में, तो मेरा दिल सीना चौड़ा हो जाता है और कहते हैं वाह भाई वाह, ऐसा एंकर, ईमानदार एंकर हमको देश में कभी ना मिला है और ना मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ना मिला है ना मिलेगा, जो देश में आर्थिक मंदी है, देश में महंगाई का मार है, देश के अंदर बेरोजगारी का लहर है, और उसमें जो है वो मेलोडी दे रहे हैं, साली को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आगे के मुद्दों पे जानने के लिए या चर्चा करने के लिए हमारे चेक पोस्ट के साथ में। मैं वैशाली मिश्रा, हमारे साथ कैमरामैन प्रदीप जी।